क्या आपको पता है कि G20 समिट या G20 सम्मेलन क्या होता है? इसमें कौन कौन सा देश शामिल होते हैं और इस G20 का हेडक्वार्टर कहाँ है? क्या आपको पता है कि G20 सम्मेलन का गठन कब और किस उद्देश्य से किया गया था? इस सम्मेलन का असली काम क्या है और इसकी कार्यप्रणाली क्या होती है? तो आइए जानते हैं इस बार इंडिया में होने वाले G20 सम्मेलन में भारत की पोजीशंस एवं इसकी पूरी कहानी डिटेल में। पिछले वर्ष यानी कि 2022 में इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता भारत द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन में दुनिया भर के कई शीर्ष नेताओं ने हिस्सा लिया था, लेकिन अभी फिलहाल यानी कि वर्ष 2023 में भारत में G20 ग्रुप की अलग अलग शहरों में समिट चल रही है। इसके तहत G20 की मीटिंग्स देश में दिसंबर तक चलते रहेगी, जिसमें कि अलग अलग इवेंट्स होते रहेंगे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि भारत कब तक G20 का अध्यक्ष रहेगा और इसके बाद इस संगठन की अगली अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? देखिए, बेसिकली G20 दुनिया के 20 देशों का समूह है, जिसे मुख्य तौर पर 20 देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर का समूह भी कहा जाता है, जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। वैसे भारत इस समय इस संगठन का अध्यक्ष है। मैं आपको बता दूं कि G20 का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में हो रहा है। तब उस समय ऑफिशियल तौर पर यह घोषणा कर दी जाएगी कि अगले साल कौन सा देश इस संगठन की अध्यक्षता करेगा। वैसे भारत 30 नवंबर 2023 तक G20 का अध्यक्ष बना रहेगा, जो कि अभी फिलहाल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। 30 नवंबर 2023 के बाद भारत का इस संगठन से कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। देखिए, ध्यान से समझिएगा। बेसिकली G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 यूरोपियन संघ और 19 देशों का एक समूह है, जिसका मुख्य कार्य वैश्विक आर्थिक सहयोग प्रदान करना और आर्थिक स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखना है। वैसे आपको मैं बता दूं कि यह समूह दुनिया की 85% अर्थव्यवस्था और 75% वैश्विक व्यापार को नियंत्रण करता है। इसके अलावा भी क्लाइमेट चेंज और हेल्थ से जुड़े मुद्दे पर भी बात किया जाता है। वैसे G20 में वह देश शामिल होते हैं जिनकी अर्थव्यवस्था थोड़ा ठीक ठाक होती है। प्रत्येक वर्ष इन देशों द्वारा एक सम्मेलन किया जाता है। इस दौरान अलग अलग देशों के टॉप लीडर्स यानी कि प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री आदि सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं। मंत्री स्तर की बैठक में मंत्री, गवर्नर आदि शामिल होते हैं और इसीलिए इसे एक बहुत ही अहम समिट का दर्जा दिया जाता है। वैसे G20 सम्मेलन के दौरान हर देश अपना अपना दृष्टिकोण रखता है और कई व्यापार समझौते पर इसमें अलग अलग देशों से बात की जाती है। और चूंकि यह एक बहुत ही अहम समिट होती है, इसीलिए जिस देश में यह सम्मेलन होता है उस देश में शांति प्रिय माहौल को कायम रखने पर भी बल दिया जाता है। G20 में बेसिकली 20 देश होते हैं, जिसका नाम कुछ इस प्रकार है, जैसे कि भारत, रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, ब्राजील, कनाडा, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, मैक्सिको, इंडोनेशिया, इटली, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, तुर्की एवं यूरोपीय संघ। G20 सम्मेलन में केवल यही गिने चुने देश शामिल हैं। आपको बता दूं कि अगर इन देशों की GDP को जोड़ा जाए तो यह दुनिया भर के देशों की 85% हो सकता है और इसीलिए इन्हें दुनिया के शक्तिशाली देशों में गिना जाता है। वैसे इस सम्मेलन को अहम इसलिए माना जाता है क्योंकि दुनिया की 60% आबादी इन 20 देशों से ही आती है। वैसे हर साल G20 की मेजबानी अलग अलग देशों के पास रहती है। देखिए, G20 में शामिल देशों के शीर्ष नेता वर्ष में एक बार बैठक जरूर करते हैं। इसके अलावा भी पूरे वर्ष में सभी सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर नियमित रूप से बैठक करते रहते हैं, जिसमें कि ज्यादातर वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संसाधन और जरूरी प्रमुख आर्थिक सुधारों पर चर्चा की जाती है। वैसे इस बैठक के अलावा कई अन्य बैठकें भी चलती रहती है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी और विशेष मुद्दों पर काम करने वाले कार्य समूह भी शामिल होते हैं। वैसे आपको मैं बता दूं कि G20 के कार्य को 2 ट्रैक में बांटा गया है, जिसमें कि पहला है फाइनेंस ट्रैक, दूसरा है शेरपा ट्रैक। तो आइए जानते हैं फाइनेंस ट्रैक क्या होता है। बेसिकली इसमें G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक के गवर्नर और उसके प्रतिनिधि के साथ बैठक की जाती है, जिसमें कि मॉनिटरी एंड फिस्कल इश्यू एवं फाइनेंशियल रेगुलेशंस पर बात की जाती है।
जाती है। वैसे यह बैठक साल में कई बार हो सकती है। दूसरा है शेरपा ट्रैक। बेसिकली शेरपा ट्रैक में व्यापक मुद्दों पर बात की जाती है, जैसे कि राजनीतिक जुड़ाव, भ्रष्टाचार विरोधी, विकास इत्यादि। वैसे प्रत्येक देश को इसके शेरपा द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि अपने संबंधित देश के नेता की ओर से योजना बनाना, गाइड करना और लागू करने जैसा काम करता है। देखिए, आखिर हमें यह जानना भी बेहद जरूरी है कि G20 आपको बता दूं कि G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय कार्यसूची के अत्यंत महत्वपूर्ण पहलुओं पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मुख्य मंच है, जो कि दुनिया भर की प्रमुख उन्नत और उभरती हुई अर्थव्यवस्था को एक साथ लाने का काम करती है, जैसे कि वैश्विक आर्थिक स्थिरता और सतत विकास के लिए सदस्य देशों के बीच नीतियों का तालमेल स्थापित करना, भविष्य में वित्तीय संकट को रोकने और जोखिम को कम करने वाले वित्तीय नियमों को प्रोत्साहन करना एवं नई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना तैयार करना। ये सभी चीजें G20 सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है। देखिए, वैसे मैं आपको बता दूं कि G20 का कोई अस्थायी मुख्यालय नहीं है, बल्कि G20 की अध्यक्ष देश यानी कि जो कंट्री G20 का अध्यक्ष है, उस कंट्री का फर्ज बनता है कि अन्य सदस्य देशों के परामर्श से और वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास के जवाब में सभी 20 देशों को एक साथ लाने का काम करे। वैसे G20 सम्मेलन में हर साल जब एक नया देश अध्यक्ष लेता है, तो वह पिछले अध्यक्ष और आगे बनने वाले अध्यक्ष देश के साथ मिलकर काम करता है। बेसिकली इस प्रकार के समूह को ट्रोइका कहते हैं, जिसका मतलब होता है 3 सदस्यों का एक साथ काम करना। आपको बता दूं कि G20 की अध्यक्षता एक सिस्टम के तहत प्रत्येक वर्ष बदलते रहती है, जो कि समय के साथ एक क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करता है। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सभी देशों को 5 ग्रुप में विभाजित कर दिया जाता है, जिसमें कि एक ग्रुप में 4 से अधिक सदस्य देश नहीं हो सकते हैं। वैसे भी अध्यक्षता प्रत्येक ग्रुप के बीच घूमती है। वैसे प्रत्येक वर्ष G20 द्वारा अध्यक्ष बनने के लिए दूसरे ग्रुप से एक देश का चयन किया जाता है। आपको बता दूं कि भारत ग्रुप 2 का सदस्य है, जिसमें रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की शामिल है। देखिए, G20 वैश्विक महत्व के मुद्दों को एक व्यापक एजेंडा पर काम करती है, जैसे कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक बाजार, कृषि, ऊर्जा, जॉब मार्केट में महिलाओं की उन्नति, आतंकवादी विरोधी एवं टैक्स और राजकोषीय नीति पर विशेष ध्यान देते हैं। देखिए, आपको बता दूं कि G20 की स्थापना 25 सितंबर 1999 में अमेरिका के वाशिंगटन DC में विश्व के प्रमुख देशों के संगठन G7 द्वारा की गई थी। वैसे एशिया के वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और बैंक गवर्नर्स ने इसके बैठक की शुरुआत किए थे। वैसे वित्तीय संकट को देखते हुए पहले G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा की गई थी, जिसका आयोजन 2008 में 14 और 15 नवंबर को किया गया था, और तब से प्रत्येक वर्ष G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाने लगा। प्रत्येक वर्ष G20 के अध्यक्ष देशों के द्वारा अन्य सदस्य देशों को अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया जाता है। देखिए, वैसे तो G20 समिट का मुख्यालय दुनिया में कहीं भी नहीं है, और ऐसा इसलिए क्योंकि प्रत्येक वर्ष G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन अलग अलग देशों में किया जाता है, जिसमें कि सभी सदस्य देशों को एक अतिथि के रूप में बुलाया जाता है, जो कि G20 की बैठक में सारे देश अपने अपने मुद्दों को रखता है और सभी के सहमति को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा निर्णय लिया जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगले साल यानी कि वर्ष 2024 में ब्राजील G20 की अध्यक्षता करेगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर कर दो, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।